शादी की पहली रात जब मैं पत्नी के पास कमरे में गया तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और बोली, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे अस्पताल ले चलो। मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंचा तो उसने बच्चे को जन्म दे दिया। मैं सोचता ही रह गया था और अपनी बीवी से बोला, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तो वह मेरे पैरों में गिरकर बोली, मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दो, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। इसलिए मैं मान गया। उसने कहा कि तुम मेरे बच्चे का चेहरा कभी मत देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए इस बात के लिए मैं राजी हो गया और उस बच्चे को घर ले आया। मगर उस बच्चे के आने से मुझे अपने काम में बरकत मिलने लगी। मेरे मन में इच्छा पैदा हो गई कि मैं उस बच्चे को देखूं। इसलिए मैंने एक दिन मौका पाकर उसके चेहरे पर कपड़ा हटाया तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह बच्चा तो आज मेरे छोटे भाई की शादी थी। वह बहुत ही खुश था। मेरे दिल में भी शादी का ख्याल आने लगा, मैं भी अपना घर बसा लूँ, क्योंकि मैं अच्छा खासा कमाता था, जबकि मेरा छोटा भाई तो मेरे पास ही काम करता था और उम्र में मुझसे 5 साल छोटा था। मैंने अगले दिन माँ से बात की और बोला, मेरी भी शादी करा दो माँ, मैं 30 साल का हो चुका हूँ, मेरी उम्र जाएगी तो हाथ मलता रह जाऊँगा। माँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और बोली, तुषार, तुम्हारे मन में शादी का विचार कहाँ से आया, और अभी जल्दी भी क्या है? अभी तो राम की भी शादी है, अभी शादी में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ है, ऐसे में तुरंत तुम्हारी शादी कैसे मुमकिन हो सकती है? मेरे चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। मैं बोला, मैं राम से बड़ा था, रीति रिवाज के मुताबिक आप मेरी शादी पहले कर दी, लेकिन आपने मेरे बारे में नहीं सोचा। अब मैं अपनी फ़िक्र न करूँ तो क्या करूँ? मेरी फ़िक्र करेंगे। माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट झलकती। अब फिक्र करता, मेरे बच्चे, तुम देखना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द कोई अच्छी सी लड़की ढूंढ निकालूंगी। राम की शादी तो मैंने इसलिए की है क्योंकि वो ठीक से काम धाम तो करता नहीं, बीवी आएगी तो सिर पर जिम्मेदारी आ जाएगी। मैंने सिर हिला दिया तो वह उठकर मेरे लिए 1 गिलास पानी और 2 गोलियां ले आई और बोली, ये खा लो। मैंने बनाते हुए कहा कि हर रोज़ मुझे कड़वी गोली क्यों खिलाती हो? माँ बोली, तुषार, तुम ये गोलियाँ बचपन से ही खाते हो ना, क्योंकि तुम्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। डॉक्टर ने कहा है कि जरा सी लापरवाही से बनाया इलाज बिगड़ जाएगा। फिर सोचो मैं तुम्हारी शादी कैसे करूँगी। मैंने हंसकर वह दवाई खाई और अपने काम पर आ गया था। राम की बीवी बहुत अच्छी लड़की थी, मेरी बहुत इज्जत करती थी, मुझे भैया भैया पुकारती रहती थी। जब राम बाहर से आता था तो वो गुलाब की तरह खिल जाती थी। मेरा भी दिल चाहता था कि मेरी बीवी भी हो, मेरे लिए भी अलग अलग तरह का खाना बनाए, मेरे घर आते ही खुश हो जाए। लेकिन माँ इस तरह से मेरी शादी की बात को टाल रही थी जैसे मैं अभी 10 साल का युवा लड़का हूँ। तो ऐसे लग रहा था कि माँ मेरी शादी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि मैं बिजनेस में जो मुनाफा कमाता था वह पूरा माँ के हाथ में ला कर देता। उनको डर होगा कि बीवी आ जाएगी तो मेरा बेटा बदल जाएगा। मैंने माँ से कई बार शादी के बारे में कहा, वो आखिर मजबूर हो गई और मेरे लिए लड़की ढूंढने लग गई। बहुत लड़कियां देखने के बाद माँ को रोशनी नाम की लड़की पसंद आ गई। माँ ने मुझे उसकी तस्वीर दिखाई तो मैं खुद उछल पड़ा। वो इतनी सुंदर थी कि कोई जवाब ही नहीं। मैंने माँ को हाँ कर दी तो मेरी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। मेरा तो सोच सोच कर ही दिल खुश हो जाता था कि रोशनी मेरी बीवी बनकर इस घर में चलेगी, फिर मेरा ख्याल रखेगी। शादी का दिन आया तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। राम मुझे कहता था, भैया, अपनी आज़ादी को इस तरह कुर्बान मत करो, बीवी आज़ादी कैद कर लेती है। दूर बैठी राम की बीवी उसे घूर कर देखती तो मजाक में हंस देता था वह। हम बारात लेकर पहुँचे तो दुल्हन के रूप में सजी रोशनी को मेरे साथ बैठा दिया गया। वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। शादी की रस्म पूरी हो गई और फिर दुल्हन की विदाई का समय हो गया। हम घर वापस आ गए। रात होने लगी मगर उन्होंने मुझे दुल्हन के कमरे के अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली थी। रात को 12 बजे माँ ने सभी को घर भेज दिया और मुझे भी कमरे में भेज दिया। मैं कमरे में गया तो रोशनी पल्लू में मेरे इंतजार में बैठी हुई थी। मैं उसके पास गया तो वह रोते हुए बोली, पिछले 4 घंटों से मेरे पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं, भगवान के लिए मुझे अस्पताल लेकर चलिए। मुझे रोशनी के ऊपर दया आ गई। मैं उसे संभालते हुए बाहर लेकर अस्पताल में गया तो डॉक्टरों ने इमरजेंसी में डिलीवरी वार्ड में दाखिल कर लिया। यह देखकर मैं हैरान हो गया कि यह सब क्या हो रहा है। लगभग 5 घंटे में यूं ही बैठा रहा, तभी नर्स आकर बोली, मुबारक हो, आपके घर बेटा पैदा हुआ है।
यह बात मेरे बर्दाश्त के बाहर थी। ऐसे कैसे हो सकता था? इतना बड़ा धोखा। नर्स मेरी तरफ देखकर बोली, आपकी बीवी आपसे मिलना चाहती है। मैं नर्स के पीछे पीछे चला गया। बेड पर रोशनी आराम से लेटी हुई थी। मेरा दिल कर रहा था कि उसे थप्पड़ मारकर उसकी जान ले लूं। भला किसका गुनाह लेकर मेरे घर आई हो तुम? जरा भी शर्म नहीं आई इतना बड़ा धोखा देते हुए? हाँ, नहीं, तुम बेफिक्र रहो। मैं जानता हूँ कि तुम जैसी औरतों से कैसे निपटा जाता है। मैं तुम्हें अभी तलाक देकर आज़ाद कर देता हूँ। मेरी बात सुनकर रोशनी के दिमाग में बिजली सी दौड़ गई। वह उठकर मेरे पास आई और मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी और बोली, मुझे इस तरह अपनी ज़िंदगी से बेदखल मत कीजिए। मैं जानती हूँ मैं आपकी गुनहगार हूँ। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन आप मुझे इस तरह छोड़कर मत देना। आप मुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय दीजिए, तब तक मैं अपने ठिकाने का इंतज़ाम कर लूँगी। तुषार, अगर आपने मेरी इज्जत बचा ली तो ज़रूर दिन भगवान आपकी मदद करेगा। रोशनी के इन शब्दों ने मुझे हिला कर रख दिया था। हम अपनी रोज़ की ज़िंदगी में कितना ही पाप करते हैं, लेकिन भगवान अच्छे हालात पैदा करके हमें बदनामों से बचा लेता है। तो मैं कौन होता हूँ अपनी बीवी को सरेआम बदनाम करने वाला? मैं बोला, ठीक है रोशनी, 1 हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। रोशनी रोते हुए हंस देती है और फिर बोली, तुषार, आप कभी भूलकर भी बेटे की शक्ल मत देख लेना, नहीं तो कयामत आ जाएगी। अब भला मुझे अपनी बीवी के बच्चे को क्या लेना देना था जो मैं उसकी शक्ल देखता रहता? इसलिए मैंने रोशनी से कह दिया कि तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। अब सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने घर वालों के सवालों का था कि भला उनसे क्या कहूँगा। शादी की पहली रात ही मेरा घर बच्चा पैदा कैसे हो गया? रोशनी शायद मेरी सोच में डूबी शक्ल देखकर समझ चुकी थी। तुषार, आप घर वालों की बिल्कुल भी फिक्र ना करिए, उन सबको मैं संभाल लूँगी। रोशनी की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी, इसलिए डॉक्टर ने डिस्चार्ज दे दिया था। हम दोनों सुबह जब घर पहुँचे तो लिविंग रूम मेहमानों से भरा हुआ था। सब हमें देखकर चौंक गए थे, क्योंकि फिक्र से मेरा हाल बुरा हो चुका था। माँ जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है तुषार, तुम लोग कहाँ गायब हो गए थे? रोशनी आगे बढ़ी और बोली, माँ जी, रात को अचानक मेरी पानी पूरी खाने का मन हो गया था। मैंने तुषार से जिद की तो वो मुझे अपने साथ ले गए। फिर हम गार्डन में चले गए तो गार्डन के पिछले हिस्से में हमें नवजात शिशु की आवाज़ आने लगी। हमने जल्दी से आगे बढ़कर देखा तो नन्हा सा बच्चा चादर में लिपटा हुआ बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैं इसे अपने साथ घर ले आई हूँ। वहाँ मौजूद सब लोग तो जैसे सांप सूंघ गया था। माँ आगे बढ़ी और उन्होंने रोशनी की गोद से बच्चे को ले लिया और बोली, राम, तुम जानते हो ना, मिलने वाले बच्चे ने गुम नाम बाप की निशानी होते हुए तुम इस बच्चे को अपने नाम अपनी मोहब्बत देना। तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आपकी बहू का कारनामा है। इतना कहकर मैं अंदर चला गया। शादी के बाद फंक्शन हमने कैंसिल कर दिया और खाना अनाथ आश्रम में भेज दिया था। सब मेहमान अपने अपने घर लौट गए और मैंने भी वापस काम पर जाना शुरू कर दिया था। मैंने क्या सोचा था और क्या हुआ मेरे साथ? मेरी बीवी भी हर वक्त अपने बच्चे में उलझी रहती थी और वो अपने बेटे का चेहरा छुपा देती थी। ये देखकर मैं परेशान सा रहने लगा था, जबकि राम और उसकी बीवी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। राम की बीवी पेट से थी। रोशनी ने अपने बेटे का नाम सुलभ रखा था। माँ भी सुलभ के साथ घुल मिल गई थी। वह अक्सर मुझे समझाया करती थी, तुषार, अगर दिल बड़ा करके इस बच्चे को घर ले आया है तो इससे यह दूरी क्यों बनाकर रखी है? नेकी करने के बाद उसे दरिया में मत डालो। माँ की बातों को मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करता था। मैं खुद की कंपनी चलाता था। राम को भी मैंने उसी कंपनी में काम पर रखा था और कुछ महीनों से मेरा काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, मगर अब तो जैसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। मुझे लगने लगा शायद ये सब उस बच्चे के आने की वजह से हुआ है। रोशनी का यह बच्चा बहुत ही अच्छी किस्मत वाला है। मैं रोशनी को वापस जाने को भी नहीं कहता था कि कहीं फिर से मुझे धंधे में नुकसान ना हो जाए। मेरा दिल कहता था मैं रोशनी और उसके बच्चे को अपना लूँ, मगर दिमाग में इस बात के लिए राजी नहीं था। मैं इस किस्मत की औरत के साथ हरगिज आगे की जिंदगी नहीं गुजार सकता था, जो शादी से पहले बच्चे को जन्म दे चुकी थी। शाम को काम से घर लौटा तो रोशनी का रो रो कर बुरा हाल था। वो बोली, सुलभ बहुत बीमार है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना। मैं उन दोनों को डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने थोड़ी देर बाद हमें घर वापस भेज दिया। बच्चा दवाई पीकर सो गया। मुझे भी नींद आ गई। न जाने कितनी देर में यही सोता रहा। फिर मेरी आँख खुली, सुलभ के रोने से खुली। मैं उठकर बैठ गया तो रोशनी को इधर उधर तलाश करने लगा, मगर रोशनी कमरे में नहीं थी।
मैंने बच्चे को देखा तो वह अपने चेहरे पर पड़े कपड़े की वजह से परेशान हो रहा था। वह उस कपड़े को अपने नन्हे नन्हे हाथों से हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो रहा था। पहले तो मैंने सोचा रोशनी को बुला लेता हूँ, मगर फिर ख्याल आया ऐसे छोटे बच्चे से क्या दुश्मनी कि उसके चेहरे से कपड़ा भी ना हटा पाऊँ। मगर फिर रोशनी की कही हुई बात आज फिर मेरे कानों में गूंजने लगी कि बच्चे की शक्ल नहीं देखना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैंने सिर झटक दिया और सोचा जो होगा देखा जाएगा। मैंने हिम्मत करके बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। यह देख करके मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्योंकि वह तो हूबहू मेरे जैसा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुलभ मेरी फोटोकॉपी हो। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और रोशनी अंदर आ गई थी। वो मुझे और सुलभ को साथ बैठा देखकर हक्का बक्का रह गई थी और भागते हुए मेरे पास आई और बोली, आपने यह क्या कर दिया? मैं उसकी तरफ देखता ही रह गया और बोला, रोशनी मुझे यह बताओ, यह बच्चा किसका है? तुमने मुझसे शादी से पहले कब और किससे शादी की थी, या फिर शादी के बिना जन्म ही दिया? इसे एक बार जानना चाहता हूँ। रोशनी बोली, तुषार आप सच बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं झुंझलाकर बोली, जब मैं शादी की पहली रात को जन्म लेने वाले बच्चे को बर्दाश्त कर सकता हूँ तो यकीन मानो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। रोशनी गहरी सोच में पड़ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो फैसला नहीं कर पा रही थी कि सच बताए कि झूठ। वो फिर हिम्मत करके बोली, तुषार यह आपका ही बच्चा है। मैं हंस पड़ा और बोला, रोशनी मुझे मालूम है तुम जैसी औरतें इसी तरह से जवाब देकर अपने पाप को दूसरों पर थोपना चाहती हो, लेकिन अब कोई बकवास बात नहीं सुनूंगा। मैं सब कुछ सच सच जानना चाहता हूँ। याद रखो तो अगर तुमने मुझसे झूठ बोला मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। रोशनी रोने लगी और बोली, तुषार आप मुझ पर यकीन करें, यह सच है, मैं आपका बच्चा है। मुझे रोशनी अच्छी लगने लगी थी, इसलिए मैंने कभी उसकी मर्जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज मैंने यह सवाल पूछ ही लिया था। लेकिन उसका झूठ सुनकर तो मैं दंग ही रह गया था। रोशनी तुम एक जीते जागते इंसान पर झूठा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? तुम यकीन करो मैं जितना प्यार तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार हमेशा करूँगा, मगर एक बात तुम मुझसे सब कुछ सच सच बता दो। रोशनी रोते हुए बोली, तुषार मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही, मेरा दिमाग घूमने लगा था। मैं उसे कमरे में छोड़कर बाहर आ गया था। मैं सोचने लगा था कि इतनी प्यारी और मासूम सी लगने वाली लड़की आखिर कितनी चालाक निकली। मैं तो यहाँ तक सोचने लगा था कि जिस लड़की ने तो 9 महीने तक अपना पाप अपने माँ बाप और दूसरों लोगों से छुपा कर रखा, तो वह तो सब कुछ कर सकती है। मैं फैसले की घड़ी तक पहुँच चुका था। मैंने पक्का इरादा कर लिया था, मैं रोशनी को तलाक दे दूंगा। इंसान की ज़ुबान पर भरोसा किया था, लेकिन उसकी ज़ुबानी ही झूठी हो तो उसे भरोसा कैसे किया जा सकता है? लेकिन सुलभ वो मेरे जैसा क्यों था? उसकी शक्ल मुझसे इतनी क्यों मिलती थी? अपने सारे दोस्त याद करने लगा था। कॉलेज के ज़माने में मेरी कई लड़कियों के साथ दोस्ती रह चुकी थी, लेकिन असल में तो सिर्फ हम अच्छे दोस्त होते थे और कुछ नहीं। अब 10 सालों में मैंने किसी लड़की से बात तक नहीं की थी। फिर यह सब कैसे मुमकिन हो सकता है? यह भी तो हो सकता था कि रोशनी सच कह रही हो, मगर कैसे? मैंने सोच लिया था कि जैसे ही मेरे सामने रोशनी का सच आ जाएगा मैं उससे अलग हो जाऊंगा। रात को जब मैं घर लौटा तो मैंने रोशनी की तरफ ध्यान नहीं दिया था। वो सोने के लिए लेट गया था। सुलभ सारी रात रुक रुक कर रो रहा था। 5 बजे रोशनी ने मुझे उठा डाला था। वह गुस्से में बोली, पहले तो आपको मालूम नहीं था कि यह बेटा आपका है, जब मालूम पड़ गया तो आप मुझे इस तरह से बर्ताव करते हो। मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी। यह बच्चा सारी रात बुखार से तप रहा है, मगर आपको उस पर जरा सा भी दया नहीं आई। मैं गुस्से में बोला, दवा पिला दो उसको, मेरे सिर मत खाओ। रोशनी बोली, सारी रात 4-4 घंटे बाद मैं इसे दवा पिलाती रही हूँ। इसका बुखार उतरना होता तो कब का उतर गया होता। आप इसे अस्पताल लेकर चलो। मुझे बच्चे पर तरस आ गया तो मैं उन दोनों को अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर ने इलाज करना शुरू कर दिया। 2-4 घंटे का बुखार उतर गया। डॉक्टर ने दवा देकर उसे डिस्चार्ज कर दिया। मेरे दिल में विचार आया कि क्यों न मैं इस बच्चे का DNA टेस्ट करवा लूँ। बस अगली बार जब रोशनी बोलेगी कि राहुल तुम्हारा बेटा है तो यह उसके मुंह पर दे मारूंगा। तब तो उसे मजबूर होकर सच बताना ही पड़ेगा। मैंने रोशनी से छुपकर उस बच्चे का DNA टेस्ट भी करवा लिया। रिपोर्ट कल मिलने वाली थी। हम घर पहुँचे
सुलभ के बुखार जोर जोर से टूट चुका था। वो सारा दिन आराम से खेल रहा था, कल का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। और फिर आखिरकार इंतजार की घड़ियां ख़त्म हो गई और एक नए दिन का सूरज निकल आया। सुबह 12 बजे मुझे लैब से कॉल आया कि आप आकर अपनी रिपोर्ट ले जाए। मैं धड़कते दिल के साथ लैब में पहुंचा। मेरा सिर घूम गया। मेरा और सुलभ का डीएनए मैच हो गया। यह साबित हो चुका था कि सुलभ मेरा बेटा था। मेरे सिर में इस कदर दर्द होने लगा था कि मुझे उस जगह से उठना भी मुश्किल लग रहा था। जब जरा संभाला तो घर के लिए निकल पड़ा ताकि रोशनी से पूरी हकीकत जान सकूं। मैं घर पहुंचा तो माँ और रोशनी साथ में बैठकर किसी के बारे में बातें कर रही थी। मुझे देखकर चौंक गई। मैंने रिपोर्ट रोशनी के मुंह पर मारी। मैंने बोला, इस रिपोर्ट से साबित हो चुका है कि सुलभ मेरा बेटा है। अब तुम ही बताओ ये सब क्या है और कैसे? मैंने तो तुम्हें पहली बार शादी के दिन ही देखा था, उससे पहले मैं तुम्हें जानता तक नहीं था। फिर यह सब कैसे हुआ? तो बोली, तुषार ये रिपोर्ट सच है कि तू इसका बाप है? मैं माँ की तरफ हैरानी से देखने लगा और बोला, आप भी इसके साथ इसके झूठे में शामिल है। मेरे सिर में बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा। मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं चक्कर से नीचे गिर गया था। जब होश आया तो मैंने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। उसके बाद मैं सामने रोशनी और माँ खड़ी थी। माँ मेरे बालों में उंगलियाँ फेरने लगी और बोला, बेटा आज से 1.5 साल पहले मैंने तुम्हारी शादी बड़ी धूमधाम से कर दी थी। तुम बहुत खुश थे क्योंकि रोशनी तुम्हारी पसंद थी। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और फिर मैं पेट से हो गई थी। तुम दिन रात बच्चे के आने की खुशी में बहुत खुश थे। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर एक दिन तुम फैक्ट्री से वापस आ रहे थे, तभी तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम कोमा में चले गए थे। तुमने 1 साल लाश की तरह गुजारे हैं और फिर तुम भगवान की दुआ से ठीक होकर घर आ गए थे, लेकिन तुम्हारी याददाश्त खो चुकी थी। तुम रोशनी को भूल चुके थे। फिर हमने रोशनी को उसके मायके भेज दिया। तुम्हें हर रोज़ याददाश्त वाली और जख्म भरने वाली दवाइयाँ कहकर खिलाती कि तुम्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। हालांकि तुम तो बिल्कुल ठीक थे। भगवान की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गए। राम की शादी के बाद जब तुमने अपनी शादी की रट लगा दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसलिए मैं तुम्हें टालती रही कि काफ़ी सोच विचार करके गिने चुने रिश्तेदारों को बुलाकर रोशनी को दोबारा दुल्हन बनाकर ले आई। यह सब कुछ हमने तुम्हें ठीक करने के लिए तुमसे छुपा रखा था। माँ की बातें सुनकर मैं अजीब सी हालत में गुजर रहा था। रोशनी ने मुझे सारी फ़ोटोज़ और वीडियो दिखा दी थी जिससे हमारी शादी हुई थी। कोमा में रहा था और सब कुछ भगवान की मेहरबानी थी जो कोमा से बाहर निकल आया था। अब मैं रोशनी और अपने बच्चे के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी गुजार रहा था। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगला वीडियो तुरंत आपके पास आ जाए। धन्यवाद दोस्तों।